गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 25 सितंबर 2020 और आज हम लोग 25 सितंबर का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए टाइम मैगजीन की 2020 की सूची में किस भारतीय राजनेता को शामिल किया गया है? Which Indian politician has been included in the recently released Time Magazine's 2020 list? तो ये है नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी टाइम मैगजीन के 2020 की सूची को जारी किया गया है और इस सूची में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉइसेज ऑफ डिसेंट शीर्षक नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? रिसेंटली हु हैज रिटन ए बुक टाइटल्ड वॉइसेज ऑफ डिसेंट? तो ये है रोमिला थापर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी रोमिला थापर के द्वारा इस बुक को लिखा गया है और इस बुक का नाम क्या है? वॉइसेज ऑफ डिसेंट। फ्रेंड्स, इस बुक को प्रकाशित किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स के द्वारा और इस बुक को प्रकाशित किया जाना है अक्टूबर 2020 में। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इस बुक की यानी वॉइसेज ऑफ डिसेंट की, तो इस बुक में नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भारत में जो विरोध हो रहा है उसके बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इस बुक का नाम और इसके राइटर का नाम, दोनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कोविड की स्थिति से निपटने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के इस्तेमाल की सीमा 35% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दी है? Recently, the government has increased the use of a state disaster response fund from 35% to what percentage to deal with the situation of COVID? तो ये है 50%। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी गवर्नमेंट ने कोविड की स्थिति से निपटने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के इस्तेमाल की सीमा जो पहले 35% थी उसको बढ़ाकर 50% कर दिया है। इस डिसीजन से जितने भी राज्य हैं इन सभी को कोरोना वायरस से निपटने के लिए अधिक से अधिक धन मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक? तो यह है ए.के. दीक्षित। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी ए.के. दीक्षित को पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का न्यू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है जे.बी. भोरिया का। किनका? जे.बी. भोरिया का। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1984 में। और पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है, उनका संबंध था? रिसेंटली सुरेश अंगड़ी हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू? तो ये केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है और इनका निधन कोविड-19 महामारी के कारण हो गया है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं सुरेश अंगड़ी की, तो ये बेलगावी लोकसभा क्षेत्र से 4 बार लोकसभा के सांसद रह चुके थे। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? सुरेश अंगड़ी। और ये केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों के मंत्रियों और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ आभासी बैठक की है? Who has recently held a virtual meeting with ministers of member countries of the World Health Organization and representatives of UN institutions? तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
फ्रेंड्स, अभी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों के मंत्रियों और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअली रूप से बैठक की है। इस बैठक में टीबी रोग को समाप्त करने और कोविड महामारी से रिलेटेड मुद्दों पे विचार विमर्श किया गया है। फ्रेंड्स, देश के सतत विकास के लक्ष्यों में टीबी को समाप्त करने के लिए वर्ष 2030 का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करने की प्राथमिकता दी है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं WHO के बारे में। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। और फ्रेंड, WHO का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और अभी प्रेजेंट टाइम में WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधनम। क्या नाम है उनका? टेड्रोस अधनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? Recently, the Indo-Tibet Border Police has signed a memorandum of understanding with which state to promote adventure tourism। तो ये है उत्तराखंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। इस एग्रीमेंट के थ्रू टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड का मैप और उत्तराखंड के नेबर स्टेट कौन कौन है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड का बॉर्डर कंट्री कौन कौन है? चाइना और नेपाल। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन है? गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी और रामगंगा। उत्तराखंड में कौन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? कुंभ मेला, भिटौली और हरेला, नंदा देवी फेयर, रमन, बीसू और उत्तरायणी फेस्टिवल। फ्रेंड्स, यहाँ का फेमस डांस कौन कौन सा है? पांडव नृत्य, भोटिया डांस, चोलिया डांस, झोरा डांस और मुखौटा डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम टुंजा इको जनरेशन। तो ये है खुशी चिंदालिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं UNEP के बारे में। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP का फाउंडेशन कब हुआ था? 5 जून 1972 में। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी। UNEP के फाउंडर कौन है? मॉरिस स्ट्रॉन्ग। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में UNEP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? एंगर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोगेनविल। तो ये है इस्माइल तोरोमा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर इस्माइल तोरोमा को बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और जब हम बात करते हैं बोगेनविल की, तो ये दक्षिण प्रशांत में खनिज युक्त और द्वीपों का समूह है। फ्रेंड्स, बोगेनविल का कैपिटल क्या है? बुका द्वीप। और इसकी करेंसी क्या है? PNG कीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC लाइफ ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली HDFC लाइफ हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये है यस बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी HDFC लाइफ ने बीमा पॉलिसी को बेचने के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की है। फ्रेंड्स, इसके माध्यम से HDFC लाइफ के जितने भी जीवन बीमा उत्पाद है, ये सारे उत्पाद यस बैंक की शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए अवेलेबल होगा। अब हम लोग जानते हैं HDFC लाइफ के बारे में। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 2000 में।
HDFC लाइफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम HDFC लाइफ के MD एंड CEO कौन है? विभा पडलकर। अब हम लोग जानते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? 2004 में। फ्रेंड्स, यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में यस बैंक के चेयरमैन कौन है? सुनील मेहता। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में यस बैंक के MD एंड CEO कौन है? प्रशांत कुमार। यस बैंक का टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वर्ष 2020 में भारत की GDP कितना प्रतिशत तक संकुचित होने का अनुमान लगाया है? Recently, the United Nations Conference on Trade and Development has estimated India's GDP to be compressed to what percentage in the year 2020? तो यह है 5.9%। इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी UNCTAD ने वर्ष 2020 में भारत की GDP 5.9% तक संकुचित होने का अनुमान लगाया है और वर्ष 2021 के लिए UNCTAD ने 3.9% से वृद्धि का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं UNCTAD के बारे में। UNCTAD का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। UNCTAD का फाउंडेशन कब हुआ था? 30 दिसंबर 1964 में। फ्रेंड्स, UNCTAD का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। और अभी प्रेजेंट टाइम में UNCTAD के सेक्रेटरी जनरल कौन है? मुखीजा कितुई। फ्रेंड्स, UNCTAD के द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सारे रिपोर्ट जो पब्लिश किए जाते हैं UNCTAD के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर को रद्द करने का निर्णय लिया है? Recently, which government has decided to repeal the COVID-19 cess on petroleum products? तो यह है नागालैंड। इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी नागालैंड सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर को रद्द करने का डिसीजन लिया है और इस डिसीजन को लिया गया है लोगों के मांग पे बेसिस पे। फ्रेंड्स, इस साल यानी 2020 में 28 अप्रैल से नागालैंड सरकार के द्वारा डीजल पर कोविड उपकर 5 रुपए प्रति लीटर लगाया गया था और पेट्रोल पे 6 रुपए प्रति लीटर लगाया गया था और अब इस उपकर को नागालैंड सरकार ने रद्द करने का डिसीजन लिया है। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में किस बैंक ने वीडियो KYC सुविधा की शुरुआत की है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वीडियो KYC फैसिलिटी? तो यह है HDFC बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी HDFC बैंक के द्वारा इस वीडियो KYC फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया है। फ्रेंड्स, अगर किसी भी व्यक्ति को कोरोना के इस दौर में बैंक अकाउंट खुलवाना हो या बैंक से रिलेटेड कुछ भी काम करवाना हो तो वो घर बैठे ही बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं इस फैसिलिटी के माध्यम से। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया है और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का नाम है महिमा भारती, दिवाकर कुमार और पवन कुमार। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह क्वेश्चन का आंसर डेली दिया कीजिए। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के टास्क फोर्स का सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ टास्क फोर्स ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियन फुटबॉल? तो इसका ऑप्शन है अश्विनी भाटिया, राजकुमार श्रीवास्तव, समीर कुमार खरे और डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।